हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन क्लास 10th के संपूर्ण अपन फॉर्मूलों का यहां डिस्कस करेंगे। मैं एक एक फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा, आप वीडियो में बने रहें, लास्ट तक आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और एक एक मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर शो करूंगा। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे, चाहे आप कंपटीशन क्लास दे रहे हो तब भी 10th के क्लास के फॉर्मूले आपके आते हैं और चाहे आप 10th क्लास में हो तब भी ये काम आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने यहाँ से फॉर्मूलों की बात करेंगे तो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं यहाँ से वर्ग का फॉर्मूला। अब वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं दोनों में आपके सामने लिखूंगा दोस्तों। तो वर्ग का जो डायग्राम आपके सामने होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये अपनी क्या होती है, इसकी साइड होती है, इसकी क्या होती है साइड। तो ये भी क्या है साइड है और ये भी क्या है साइड। वर्ग की चारों साइड या मैं बोलूं चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान रहती हैं। तो दोस्तों, इसका आपको सबसे पहले फॉर्मूला पूछा जाएगा आपको परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, बाउंड्री का चारों तरफ का टोटल आपका परिमाप होता है। दोस्तों वीडियो में बने रहें, आप कंटिन्यू रहें। तो इसमें है पेरीमीटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका होता है 4 गुना भुजा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसी के साथ में मैं बात करूंगा आपके सामने इसके क्षेत्रफल की। जब आपको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल का मतलब है इसके अंदर का ये एरिया, अंदर, ठीक है, एरिया मैं बोल रहा हूं आपके सामने। तो इसको अपन लिखते हैं क्या, भुजा स्क्वायर। आपने जरूर सुना होगा, ये बहुत छोटे फॉर्मूले हैं तो आपको आता होगा। एक इसका लास्ट फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो पूछ सकता है दोस्तों विकीर्ण। विकीर्ण क्या होता है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायग्राम। आपको ध्यान रहना चाहिए, विकीर्ण जो अपने ये इसके बीच में खींच देते हैं। तो अब इससे आपको पता चल रहा होगा, ये आपके सामने एक त्रिभुज बनता है और ये है कर्ण त्रिभुज अगर है तो ये इसका क्या होता है आधार, ये होता है लंब और ये आपको मैंने बताया कर्ण। तो आपको विकीर्ण पूछ रहा है तो विकीर्ण का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, ये होता है आपका क्या, एल। विकीर्ण को अपन डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर। तो यहां अपने पास में आधार का स्क्वायर, आधार अपने पास में भुजा मान रहा हूं मैं ए, तो ए स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर। तो इसका मतलब आपके पास में आएगा 2a स्क्वायर। तो अपने पास में ये होएगा दोस्तों 2a स्क्वायर। तो ये लास्ट में बन जाएगा आपके पास में a इंटू रूट 2। आपका ये फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। तो कोई भी आपसे पूछ ले कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। ऐसे विकीर्ण पूछ ले तो आप बताएंगे a इंटू रूट 2। इसी के साथ में दोस्तों बात आती है आपके सामने आयत की। अब आयत क्या होती है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है या फिर अपन कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसको अपन लेते हैं लंबाई, मतलब ये लेंथ अपनी और ये क्या है विड्थ, चौड़ाई। तो जब आपसे इसका पूछेगा तो आपसे बोलेगा कि इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप दोस्तों होता है इसका 2, लंबाई आप लिखेंगे प्लस में चौड़ाई, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ऐसे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इसका क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा इसका विकीर्ण। ध्यान से दोस्तों देखते रहें आप। तो इसका क्षेत्रफल पूछता है तो उस समय होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। आप इसको L गुणा B भी लिख सकते हैं। ऐसे विकीर्ण की बात आती है तो विकीर्ण होता है इसका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये अपने फॉर्मूले से 3 हो जाते हैं। विकीर्ण आपको पता है, इसकी बात ये अपन से कर रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान होगा। इसके बाद में अब बारी आती है यहां से अपने पास में किसकी, घन की। घन का फॉर्मूला भी आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, घन घनाभ। आज अपन सभी फॉर्मूला का डिस्कस करेंगे, जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है,
शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, वृत्त है, इन सभी का अपन डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें, मैं सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखने वाला हूं। तो घन से पहले अपन बात कर लेते हैं एक आप वृत्त की। अब ये वृत्त है, वृत्त को अपन सर्कल बोलते हैं। अब सर्कल बोलते हैं तो इसका फॉर्मूला आपसे पूछेगा परिधि या फिर आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, ये दो नाम आपसे पूछ सकता है। तो जब परिधि पूछ रहा है तो परिधि का मतलब होता है दोस्तों इसके चारों तरफ का ये, इसको बोलते हैं परिधि। और इसमें ये है केंद्र और यहां मैं शो कर देता हूं रेडियस, त्रिज्या। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ऐसे इसके क्षेत्रफल की बात करेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी बात, यहां से अगर इसको बढ़ा देते हैं तो ये हो जाता है पूरा व्यास, जिसको इंग्लिश में अपन डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर हमेशा आपका त्रिज्या से दुगुना होता है, इसका मतलब अपन d = rb इसको बोल सकते हैं। या फिर रेडियस को अपन कह सकते हैं कि d/2b अपन कह सकते हैं। ये अपने सामने आ जाता है। इसके बाद में अब बात करते हैं घन की। अब घन की बात आती है तो दोस्तों ध्यान से देखना, घन आपका एक वर्ग जैसा बिहेव करता है दोस्तों, इस तरह से। तो मैं यहां से आपके सामने बना देता हूं। ये एक 3D का डायग्राम है और इसके अंदर अपने पास में जब भी पूछेगा तो आपसे इसका पूछेगा सबसे पहले कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में टोटल सरफेस कहते हैं, है ना, टीएस आपसे पूछ सकता है। या फिर इसको पूछेगा आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये नाम आपके सामने बहुत आता है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। एक और फॉर्मूला आपसे पूछ लेता है कि आपको पूछता है घन का आयतन का फॉर्मूला आपसे पूछता है। या फिर आपसे पूछेगा कि इस घन का विकीर्ण क्या होगा, ये आपसे फॉर्मूले ये पूछ सकता है दोस्तों। तो आप सभी को याद रहने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो उस समय फॉर्मूला याद नहीं है तो अपन वैल्यू पुट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी इसका पूछता है तो आप देखें, मैं पहले इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं। घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का मतलब है इसका ऊपर वाले का ये और ये सामने वाला का, ऊपर और नीचे का कभी नहीं पूछता है। तो घन के अंदर हमेशा लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई समान ही रहती है। आप कह सकते हैं l के बराबर b है और b के बराबर क्या है h, तीनों बराबर रहते हैं। तो जैसे इसका अपन से पूछ ले दोस्तों, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये एक वर्ग है जो इसकी सतह है, तो इसमें ये क्या है चौड़ाई और ये क्या है ऊंचाई। तो अपन कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल कि क्या चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऐसे ही ये आपसे पूछ ले तो इसका नहीं, ये नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा इसके सामने। तो इसके सामने भी ये क्या है, ये चौड़ाई है और ये क्या है ऊंचाई है। ऐसे दोस्तों ये आपसे पूछेगा जस्ट सामने वाला, तो इसमें ये लंबाई हुआ और ये ऊंचाई। यहाँ से तो इस समय इसका चारों भुजाओं को पूछ रहा है। तो एक भुजा का ये घन है जो जिसकी एक सतह वृत्त जैसी है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, मैंने अभी बताया था। तो चार भुजाओं का पूछ रहा है, चार दीवारों को पूछ रहा है, तो आप लिखेंगे चार भुजाओं का होल स्क्वायर, ये आप बता दें। यहां पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब संपूर्ण का बताना है। तो सारी कितनी सतह होती है 6 सतह होती है। एक सतह का क्या होता है भुजा स्क्वायर, 6 का तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 6 ये भुजा स्क्वायर अपना हो जाएगा। इसी तरह से अपन से आयतन पूछेगा, तो आयतन जब भी पूछेगा तो अपन लेते हैं भुजा का क्यूब। अगर मैं मान के चलूं कि इसकी भुजा आपकी a है तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब, है ना, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये आपने नाम सुना होगा 6a स्क्वायर। ऐसे विकीर्ण जब भी आपसे पूछेगा तो उसका होता है दोस्तों √3 × a, आपका ये हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रहना चाहिए।
अब बात करेंगे अपन, वीडियो में बने रहें, घनाभ का डिस्कस करेंगे। तो घनाभ एक आयत की जैसा बिहेव करता है अपने सामने। तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। ये आपके पास में एक घनाभ है, आप देखते रहे आप। तो यहां से ये डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूं दोस्तों। तो इसके अंदर जैसे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसी तरह से इसमें भी अपन कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों की तीनों अलग होती है। ये आपकी क्या है, लंबाई, तो ये क्या है आपकी चौड़ाई, तो ये क्या है, ऊंचाई है दोस्तों। तो अब जैसे घन की तरह आपसे इसमें भी पूछा जाएगा कि आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ सकता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है दोस्तों। या फिर आपसे पूछ सकता है आयतन इसका क्या है, या फिर पूछेगा विकिरण। ये फॉर्मूले आपसे पूछेगा चार के अलावा आपसे कभी नहीं पूछता है, तो आप इनका ध्यान रखें दोस्तों। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसका क्या होता है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू में h मतलब ऊंचाई। ऐसे इसका जब पूछता है तो इसका फॉर्मूला आता है 2 बार रहता है, फिर आता है l इंटू b मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये फॉर्मूला आपका हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगर आपसे आयतन पूछता है तो उस समय इसका होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई होता है। अगर आपसे विकिरण पूछता है तो विकिरण रूट के अंदर आता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इस तरह से आप दोस्तों सभी फॉर्मूले कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं आप तो सब्सक्राइब करें। आप ही का चैनल है, आप ही की फैमिली है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। जैसी क्लास लग रही हो आप कमेंट में लिखें। तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की बात यहां से करता हूं। अब जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं और काफी बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं और गलती करते हैं, उनका अपन डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने एक सिलेंडर के फॉर्मूले की। सिलेंडर मतलब बेलन होता है, हिंदी में इसको बेलन अपन बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब जब सिलेंडर की बात आई जाती है और इसको अपन हिंदी में बेलन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों ये आपकी सेंटर होता है, ये आपका त्रिज्या होता है। ठीक है, ये इसकी हाइट होती है, ये आपकी क्या होती है, हाइट होती है दोस्तों। तो जब भी आपसे पूछेगा तो इसके अंदर 3 फॉर्मूले पूछेगा आपसे। क्या बोलेगा कि इसका बेलन का, आपसे बोलेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा दोस्तों, है ना, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे दोस्तों आपसे बोल सकता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है दोस्तों, जिसको अपन बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। या फिर एक फॉर्मूला और आपसे पूछता है, जो होता है आपसे बोल सकता है वो कि बेलन का आयतन बताइए, मतलब इसका वॉल्यूम बताइए, आपसे ये बात बोल सकता है। तो दोस्तों इसका CSA का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में जिसको बोलते हैं इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। या मैं कह दूं इसको जहां चारों तरफ से अपन टच कर सकते हैं वो पूरा एरिया क्षेत्रफल होता है आपका। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है आपका 2 पाई RH, ये आपका होता है। इसी के साथ में जब आपसे पूछ ले कि आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो चारों तरफ का तो आएगा, चारों तरफ का मतलब है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ऊपर और नीचे आपको पता है ये सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, तो इसका भी आपको इसमें ऐड करना होता है। तो अब सर्कल है मतलब वृत्त है,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो कितने यहाँ से वृत्त है, एक ऊपर है एक नीचे, तो आप कर सकते हैं इसको क्या 2 पाई आर स्क्वायर। जब आप कॉमन लेंगे तो आपको पता है 2 पाई आर इसमें भी, तो आप लिखेंगे 2 पाई आर, तो इधर आएगा एच और इधर आएगा आर। कुल मिला के ये आपका फॉर्मूला बन जाता है ds से क्या 2 पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एच प्लस आर ब्रैकेट बंद। ऐसे वॉल्यूम का जब भी आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फॉर्मूले तीनों हो जाता है। तो दोस्तों आपसे कोई पूछ ले कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बताएंगे 2 पाई आर एच। अगर आपसे पूछा जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बताएंगे 2 पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एच प्लस आर। और अगर आपसे पूछ ले कि बेलन का आयतन बताओ, तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बेलन के ऊपर ही दोस्तों ये मैंने बेलन का लिखा है, लेकिन जो कोण होता है शंकु होता है आपको दिख रहा होगा, इसका भी सेम ही आ जाता है दोस्तों। तो मैं यहां बना देता हूं, तो ध्यान से आप देखें, ये एक शंकु है आपके पास में, ये क्या है शंकु है। तो दोस्तों इसके अंदर ये क्या होता है एक बेलन से ही निकल के बनता है, इसमें भी मैं बना सकता हूं ऐसे लिखे इसमें। तो इसका ये होता है त्रिज्या, ये इसकी होती है हाइट, ठीक है, और ये होती है स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। तो जब आपसे स्लैंट हाइट पूछ ले तो उस समय आप क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आप लिखेंगे। इसके साथ में आपसे पूछ सकता है वो कि आप शंकु का, पहले बोलेगा शंकु का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। इसका क्या बताएंगे आप लिखेंगे पाई आर एन, है ना। जैसे देखो यहां से 2 पाई आर एच है, तो ये होगा पाई आर एन। इसी के साथ में आपसे पूछ सकता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ सकता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपको मैंने बताया कि चारों तरफ का वक्र पृष्ठ होता है इसके नीचे क्या है एक वृत्त है, तो उसका क्षेत्रफल भी अपन इसमें ऐड करेंगे। अब वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो बेटा इनमें कॉमन लेंगे अपने, तो ये आएगा पाई आर, इधर आएगा एल प्लस आर, ये अपने पास में हो जाता है। तो अपन कुल मिला के इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस आर होता है। इसी के साथ में आपसे पूछ सकता है कि शंकु का आयतन बताइए, क्या शंकु का आयतन, तो मैं यहां लिख देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा शंकु का आयतन, ये आपके सामने शंकु कोण का वॉल्यूम। तो ये हमेशा जो आपका बेलन का होता है उसका 1/3 होता है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका बन जाता है दोस्तों। तो अब मैं दोबारा से रिपीट मारूंगा कि शंकु की स्लैंट हाइट पूछ ले तो L बराबर आप लिखेंगे रूट स्टार्ट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच हाइट है, आर रेडियस है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो होता है पाई आर ब्रैकेट स्टार्ट एल प्लस आर होता है। और अगर शंकु का आयतन पूछ ले तो आप ये भी कह सकते हैं कि बेलन के आयतन का 1/3 भाग, या फिर आप कह देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास में आता है स्फीयर। स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला। गोला एक ठोस अपने पास में आता है, ये अपने पास सॉलिड एक होता है, अंदर से भरा रहता है। गोला अपन एक बॉल को भी कह सकते हैं। आप लीड सोर्स आती है कंसा बोलते हैं, उसको भी कह सकते हैं। तो ये अपने पास में गोला है, लेकिन इसका ये क्या है रेडियस, ठीक है। तो इसमें जब भी आपसे पूछेगा कि भाई यहां से गोला, अब गोले को इंग्लिश में बोलेंगे अपन क्या स्फीयर, है ना। इसका बोलेगा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या आएगा इसका CS। जब भी आपसे बोलेगा
इसका CSA होता है 4πr²। ठीक है। और जब आपसे पूछ लें कि गोले का आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, क्या बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो इसका मतलब होता है TSA। क्या होता है, TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों ये भी आपका क्या होता है, 4πr² ही होता है, सेम ही होता है। एक फॉर्मूला और आता है इसका कि गोले का आयतन, गोले का आयतन, जब भी आपसे आयतन पूछेगा तो उसका फॉर्मूला आपका दोस्तों होता है क्या, 4/3 पाई आर ऐसे होता है क्यूब। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। इसके साथ में गोले का ना पूछ करके दोस्तों आपसे अर्धगोले का भी पूछ सकता है। तो दोस्तों पहले तो इसके ध्यान रहना चाहिए कि जब भी अपन कोई स्फीयर का CSA पूछे या TSA पूछे तो दोनों समान होंगे, तो क्या बोलेंगे, 4πr² दोनों में। अगर इसका आयतन पूछता है तो बताएंगे 4/3 πr³ अपन बता देंगे दोस्तों। अब इसके बाद में बात आती है हेमिस्फीयर की, अर्धगोले की। ये आपके सामने ऐसा आता है, इसको बोलते हैं अर्धगोला हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर। आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों, ये नाम किसी में भी आ सकता है। तो इसमें भी जो आपने से पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। क्या बताइए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। या फिर आपने से पूछेगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताइए। तो दोस्तों आप गैस करो क्या होता है, आपको आता है कि नहीं आता, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। आगे इसका आयतन भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो आप ध्यान देकर जब भी आपसे पूछेगा तो एक बात बताइए, इसका आप आधा कर चुके हो ना, इसको आधा कर चुके हो तो इसका वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला है उसका भी आधा होगा। तो यहाँ 4πr² है, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr²। अब बात आ रही है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण का क्या मतलब है, चारों तरफ का भी और ऊपर और नीचे। तो संपूर्ण का चारों तरफ का तो 2πr आ गया, स्क्वायर आ गया, लेकिन ऊपर भी तो आपके पास में एक वृत्त बन रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये आपको हो जाएगा 3πr², आपका हो जाता है। ऐसे ही आपसे अगर आयतन पूछ ले तो आयतन इस पूरे गोले का होता है 4/3 πr³। तो इसका आधा होगा दोस्तों, आधा क्या होगा, 2/3 πr³। ये फॉर्मूले आपके हो जाते हैं, और ये काफी बार इनके ऊपर क्वेश्चन आता है कंपटीशन के अंदर भी, और 10th क्लास में तो इनके बगैर काम चलने वाला ही नहीं है। तो आप सभी को याद रहनी चाहिए दोस्तों ये चीजें। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लें, मैं और भी आपके लिए फॉर्मूले जो भी हैं बताऊंगा, पूरे करवाऊंगा, और क्लासें मैं हर चैप्टर की डाल रहा हूं, इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम भी। आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक करें, जितना हो सके आपके दोस्तों के साथ में शेयर